हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है माय शमसून किचन में। आज मैं आपको बताऊंगी इमरती बहुत ही आसान तरीके से, एकदम हलवाई की तरह परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। जैसे हलवाई बनाते हैं ना, कुरकुरी रसीली इमरती सेम वैसे ही बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल। और दाल हमको लेना है ये अच्छी ऊंची क्वालिटी की, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट इमरती बनाने के लिए दाल ज़रूरी है। बढ़िया दाल ये हमने इसको अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धोया। धोने के बाद इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे ज़्यादा आपको दाल को नहीं भिगोना है पानी में, क्योंकि दाल को ज़्यादा भिगोने से भी इमरती बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो दाल को आपने सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है। इसके बाद इसका पानी पूरा हटा देना है। इसके बाद आप इसे एक कप से या बाउल से अच्छे से नाप लें, क्योंकि भिगोने के बाद दाल जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसे हमें भिगाने के बाद ही नापना है। यहाँ पर मैं इसे नाप लेती हूँ एक बाउल से। तो ये एक बाउल मैंने दाल को नाप लिया है। इसे हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में, और बाकी की दाल को भी इसी तरह से नाप करके हम लेंगे। तो यहाँ पर 2 बाउल दाल मैंने ले ली है। अब इसी बाउल से पानी हम नापेंगे। तो ये 1 बाउल पानी है। इस पानी को हमें दाल में डाल करके दाल को पीसना है। तो चाहे आप दाल एक साथ इसी तरह से इसी मेजरमेंट से पीस लें, या फिर आप इसको नाप करके रख लें और इसी पानी का और यूज़ करते हुए दाल को 2 से 3 बार भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इकट्ठे दाल को पीस लिया है। देखिए, दाल आप घर के छोटे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। दाल पर हमें ध्यान रखना है, एकदम बारीक भी नहीं करनी है और मोटी भी नहीं रखनी चाहिए। आपको मीडियम दाल करना है। देखिए, इस तरह से। इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा महीन आप दाल को पीस दोगे तो भी इमरती बनाने में दिक्कत आती है। और दिक्कत क्या आई कि इमरती जो होती है ना, झुरझुरी हो जाती है, इसमें से पाक निकल जाता है। तो आपको ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली दाल नहीं रखनी है। अब इसमें हम 100 ग्राम के करीब अरारोट पाउडर डालेंगे। कितना? 100 ग्राम। और हल्का सा इसमें हम ऑरेंज कलर डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। आप चाहे तो अरारोट इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप अरारोट नहीं भी डालो ना, तो भी इमरती परफेक्ट बनती है। 10 ग्राम मैदा भी डालकर बना सकते हैं। मैदा डालने से भी इमरती में अच्छी पकड़ आ जाती है। बाकी तो कुछ भी नहीं डाला तो भी इमरती परफेक्ट बनती है। अब दाल के पेस्ट को हमें हाथों से फेंटना है। अगर आपके पास मशीन है तो आप इसे मशीन से भी फेंट सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे हाथ से फेंट रही हूँ। हाथ से बहुत अच्छी तरह से फिट जाता है। तो इसे एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है। इतना फेंटना है कि ये हल्का हो जाए। बिल्कुल क्रीम की तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं। करीबन 8 से 10 मिनट तो इसे आपने फेंटना ज़रूरी है, लाजमी। इसके बाद इसमें इमरती कलर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें। कलर को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे एक साइड पर रख लें। अगर गर्मियों के दिन हो तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। दाल को फेंटने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेकर पानी में डालकर देखिए, ये तैर जाता है पानी में। समझिए दाल जो है आपकी परफेक्ट फिट चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक पतीली ली है। इसमें हम 100 ml पानी डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1.25 किलो के करीब चीनी। तो परफेक्ट चाशनी बनती है। हाई फ्लेम पर चाशनी को एक उबाल आने तक पका लेंगे। इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इसमें हमने परफेक्ट डाला है। गैस बंद कर देंगे और चाशनी को कवर करके अलग रख देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग बैग है। इस पाइपिंग बैग में हम दाल के मिक्सचर को डाल देंगे। आपके पास कपड़ा वगैरह हो तो आप उससे बना लेना। यहाँ पर मैंने दाल के मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डाल दिया है और इसे पीछे से इसे फोल्ड करके एक रबड़ लगा लेंगे। ये पाइपिंग बैग आपका तैयार हो गया है। अगले स्टेप में हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल और गरम करेंगे। आप जिसमें चाहे इसे बना सकते हैं, देसी घी में, तेल में। जैसे तेल हल्का गरम हो तब इसमें आप इमरती बनाना। तेज तेल गरम होगा ना तो आप इमरती अच्छे से नहीं बना पाएंगे, ये फैलती है। तो इसे हम मीडियम गरम तेल में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने आराम से रिंग जैसा इसमें एक गोल राउंड बना लेना है। इसके बाद धीरे धीरे आपको आराम से रिंग जैसा घुमाना है।
तो यहाँ पर आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आराम से करना है जो करना है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। अब इमरती को पलट दीजिए और पलटने के बाद इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी फ्राई कीजिए। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई कीजिए। इसको जल्दी जल्दी निकाल लेंगे ना तो बाद में बहुत नरम हो जाती है। तो इसको आसानी से आपने मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कलर आ गया है और ये फ्राई हो गई है, लेकिन आपको इसे तुरंत नहीं निकालना है। तुरंत निकाल देंगे तो चाशनी में जाने के बाद ये बहुत नरम हो जाती है। तो इमरती कैसी कुरकुरी होनी चाहिए तो ही अच्छी लगती है। तेल अच्छे से आपको निकालना है, इसके बाद ही आप चाशनी में इसे डालेंगे। तो चाशनी में हल्की गरम होनी चाहिए। अगर आपने पहले से बना लिए चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई हो तो हल्का सा आप इसको गरम कर लेना। नॉर्मल ठीक है। तो ये हमारे सीक्रेट हैं, वो आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अगर फुल गरम चाशनी होगी और आप इमरती डालेंगे उसमें तो डाले रहेंगे एकदम नरम हो जाएगी। और यदि आप तेल में इसको अच्छे से नहीं पकाएंगे तो भी इमरती आपकी बराबर नहीं बनेगी। एकदम लगता है जैसे कि बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है। इमरती को निकलते ही चाशनी में डालते जाएं और 30 से 40 सेकंड दबाकर डूबे रहने दें। इससे इमरती चाशनी अच्छे से पी ले। इस तरह गर्मा गर्म करारी रसीली इमरती इंजॉय करने के लिए तैयार है। इसकी प्लेटिंग करके चाहे तो ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सबसे सरल, आसान और पूरे टिप्स के साथ मैं आपके लिए रेसिपीज लाती हूँ।